अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोजेक्ट हमने प्ले लिस्ट में बनाया था VUFYPMS, इसका कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। यानी कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ अडॉप्ट कर दी है। सबसे पहले ये मैंने इसका होम पेज बनाया था, बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारी सारी कंप्लीट हो रही थी। अब ये गेस्ट यूज़र के लिए है, गेस्ट यूज़र यानी कि जिसने लॉगिन नहीं किया होगा, तो ये सारा उसके लिए पेज है। अब इसमें यहाँ पर ये सारी डिटेल्स वगैरह आ गई हैं। फ़िलहाल ये सारी स्टैटिक्स हैं। बाय द वे आप इसे डेटाबेस से डायनामिक करके भी फेच करके शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह शो करवा सकते हैं, लेकिन ये अभी HTML से प्योर बना होगा। अब यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए मैं कोई भी एक नया यूज़र ले लेता हूँ, किस तरीके से मैं ले लेता हूँ यहाँ, और यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, कोई भी आईडी जिस पसंद ना दे दी। यहाँ पर रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। यहाँ पर मैं इसके कर देता हूँ @gmail.com। अब यही मैं पासवर्ड की दे देता हूँ और कन्फर्म पासवर्ड भी कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा, देखें अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको लॉगिन कर लेगा। लॉगिन करने के बाद ये सारा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। यहाँ से मैं इसको यानी कि प्रोजेक्ट सबमिट कर प्रपोजल सबमिट करवा सकता हूँ यहाँ पर। अब अगर तो इसकी डेट यानी कि मैंने लगाई थी कि यानी कि डेट अगर ओपन होगी तो तभी प्रपोजल होगा, अदरवाइज़ क्लोज हो जाएगा। तो मैं एडमिन साइड आपको दिखाता हूँ, उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एडमिन साइड पर आके इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ मैं एडमिन पे आ जाता हूँ। एडमिन पे आने के बाद मैं यहाँ पर एडमिन का यूज़र नेम दे देता हूँ और ये पासवर्ड देने के बाद मैं इसे लॉगिन करूँगा। अब ये एडमिन डैशबोर्ड है। यहाँ पर शो हो रहा है कि रिसेंट है जो यानी कि प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल आया वो किसने सेंड किया है, उसकी आईडी क्या है, प्रपोज़ल का टाइटल क्या था, डोमेन कौन सी गई और अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से मैं यूज़र्स को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सारे यूज़र शो हो रहे हैं। कोई मैंने डिफ़िकल्ट लेआउट नहीं बनाया, जस्ट चीज़ों को सिंपल रखा है, क्योंकि जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही प्रोजेक्ट बनाना भी ईजी होगा और आगे सुपरवाइजर को एक्सप्लेन करना भी ईजी होगा। अब यहाँ से मैं न्यू यूज़र ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी करना है, यहाँ से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, जो भी रोल उनका सिलेक्ट करना है। तो सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र। फिलहाल मैं सुपरवाइज़र करता हूँ, यहाँ पर उनकी आईडी दे देता हूँ। जिस तरीके से मैं उनकी आईडी दे देता हूँ, ये मैंने आईडी दे दी। अब यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब ये नाम दे दिया, यहाँ पर उनकी ईमेल दे देनी है। ये ईमेल हो गई और यहाँ पर उनका पासवर्ड, ये पासवर्ड होकर कन्फर्म करूँगा तो ये रखनी है सुपरवाइज़र ऐड हो गया। यहाँ से मैं इनकी डिटेल एडिट भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मैंने डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकता हूँ फिलहाल। अब यहाँ से मैं डोमेन पर जाऊँगा, यहाँ से मैं डोमेन से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये ऐड की हुई है। मैं ऐड डोमेन पर जाऊँगा, सिंपल मैंने मॉडल बनाया, ये बूस्टर में मॉडल होते हैं वो यूज़ किए हैं। यहाँ पर लगा लेता हूँ AIML और यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो दे देगी। इस तरीके से ये डोमेन सेटअप होगी। अब यहाँ से मैं सेमेस्टर्स की डेट सेट कर सकता हूँ। अब ये मेरी जो प्रोजेक्ट की प्रपोजल डेट है, जो कि ड्यू डेट से 25 तो एक्सपायर हो गई। अब मैं इसे एडिट पे जाके यहाँ से इसको 25 की जगह मैं कर देता हूँ ये यानी कि 10 जुलाई, और यहाँ से एक्टिव कर देता हूँ और अपडेट करूँगा तो ये डेट भी एक्टिव हो गई। अब मैं स्टूडेंट साइड पर आता हूँ। ये जो मेरे पास स्टूडेंट साइड थी, इसमें आने के बाद मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखें अब यहाँ पर ड्यू डेट भी शो हो रही है और ये फॉर्म पे सारा हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट डाल देता हूँ AIML। इसी तरीके से अब जो मैंने वहाँ पर डोमेन क्रिएट की थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे पास दो ही डोमेन्स हैं, तो और वही दो मैंने यहाँ पर डेटाबेस में फैच करके शो करवाई हैं। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दूँ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं वहाँ पर दे देता हूँ पाइथन, इसी तरीके से नमपाई, और भी आगे जो भी देनी है वो दे सकते हैं। फिलहाल मैं ये दे रहा हूँ। अब यहाँ पर इसी तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देता हूँ। फिलहाल मैंने इस तरीके से दी। अब सबमिट प्रपोजल करेगा तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है, उधर मैं इसे भी ठीक कर लेता हूँ और आप ही के सामने चलें, इसे भी ठीक करके आपको दिखाता हूँ। तो एक छोटा सा एरर था जो मैंने सॉल्व कर दिया, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रपोजल सबमिट हो गई है। माई प्रपोजल में जाऊँगा तो ये शो हो रहा है। मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि जो एरर आ रहा था वो भी आपको पता चल जाए कि क्या है। अभी मैं डेटाबेस भी इस बहाने आपको
शो करवा देता हूँ। फ़िलहाल मैं ये प्रपोज़ल जो किया था अभी सबमिट, इसको हम डिलीट करेंगे और मैं दोबारा से आपको प्रपोज़ल यहाँ पर सबमिट करके दिखाऊँगा। अच्छा, बाय द वे, यहाँ से ये प्रपोज़ल जब सबमिट हो जाएगा तो आप और भी प्रपोज़ल सबमिट कर सकते हैं जो यहाँ पर शो होंगे। अब ये प्रपोज़ल है, मैं व्यू डिटेल पर जाऊँगा। व्यू डिटेल पर जाने के बाद यहाँ पर ये सारा प्रोजेक्ट टाइटल आ रहा है, डोमेन आ रही है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ रही हैं, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि रिक्वायरमेंट्स आ रही। यहाँ पर अभी सुपरवाइज़र का कोई कमेंट नहीं है तो वो इस तरीके से शो हो रहा। अब मैं क्लोज़ करूँगा। अब मैं चलता हूँ एडमिन साइड पर। एडमिन साइड पर जाने के बाद मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर एलोकेशन में आऊँगा तो यहाँ पर अभी एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एडमिन है तो यहाँ पर इन्हें प्रोजेक्ट शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट अभी शो हो रहा है। मैं असाइन अ न्यू सुपरवाइज़र पर जाऊँगा। अब जो भी मेरे पास सुपरवाइज़र, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट है जो अभी बनाया। यहाँ पर नीचे आऊँगा तो जितने मेरे पास सुपरवाइज़र रोल के होंगे लोग, वो शो हो जाएंगे। तो अभी मैंने यूज़र मैनेजमेंट से ये एक न्यू सुपरवाइज़र ऐड किया था, इनको यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म एलोकेशन कर दूँगा। अब दोबारा से जाता हूँ, अभी यहाँ प्रोजेक्ट भी कोई नहीं है और ये देखें अब ये इनको मैंने असाइन किया। ये स्टूडेंट जो है उनका नाम ये है और ये उनका आईडी है, ये उनका नाम है। और अगर मैं एडिट पर जाऊँ तो इनको एडिट भी कर सकता हूँ, यानी कि कोई और सुपरवाइज़र देना तो वो भी दे सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं रिवोक करना चाहूँ, यानी कि उनको परमिशन, ये जो प्रोजेक्ट असाइन किया वो ख़त्म करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। बाय द वे, फिलहाल मैं अभी नहीं करूँगा, मैं यूज़र मैनेजमेंट से उनकी मेल कॉपी कर लूँगा क्योंकि मैं अभी इन्हें लॉग इन करने लगा हूँ। अभी मैं एडमिन साइड से देखें यहाँ से सेमेस्टर, अब ये एडमिन का इतना ही काम है, उसने प्रोजेक्ट पहुँचाना है सुपरवाइज़र तक, बाकी काम सारा सुपरवाइज़र का है। उसके अलावा यहाँ से ये डेट्स सेट कर सकते हैं। अभी देखें तो यहाँ पर 3 डेट सेट हुई हैं। एक है प्रोजेक्ट प्रपोजल की, एक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की यानी कि एसआरएस की, और एक है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की। यहाँ मैं सेट अ न्यू डेडलाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से सेमेस्टर करूँगा, जिस तरीके से मैं कर लेता हूँ फॉल, या मैं स्प्रिंग ही कर लेता हूँ, स्प्रिंग 2026 हो। अब यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ें हैं, एसआरएस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फाइनल प्रोजेक्ट एंड कोड एंड रिपोर्ट एंड फाइनल प्रेजेंटेशन एंड वाइवा। अब ये मैंने चीज़ें ली कहाँ से हैं? अगर आपने नहीं पता तो आपने गूगल पर जाके लिखना CS619 फाइनल प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपको ये गूगल पर मिल जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये नहीं बल्कि एक और नीचे आपको मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस फाइल में कंप्लीट इन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है, यानी कि क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने CS619 जस्ट लिखा तो ये इंटरफेस है, प्रोजेक्ट इंटरफेस। इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद अगर आप नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पर इसका इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें तो अब इसके अंदर कितनी असाइनमेंट्स हैं? 4 असाइनमेंट्स हैं और एक हमारा प्रपोज़ल हो गया तो 5 हो गए। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी ऐड की हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने फाइनल जो प्रोजेक्ट कोड है इसकी यहाँ से डेट सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से जुलाई या सब कुछ भी डेट जो कि देनी है वो दे के मैं इसे सेट सेव टारगेट कर दूँगा। अब ये जितनी मैंने सेव की है ना, यहाँ पर सेट की हैं डेट, वही वहाँ पर शो होंगी। तो अब स्टूडेंट साइड से इतना काम हो गया। उसके बाद यहाँ से ये टास्क डिलीवरेबल देख सकता है। टास्क डिलीवरेबल में यहाँ पर हर टास्क है, यानी कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन, ये भी सबमिट करवा सकता है। उसके बाद ये यानी कि यहाँ पर जो SRS है इन्होंने सबमिट करवा दिया हुआ है। सबमिट में यहाँ पर आकर ये अपना प्रपोज़ल दे सकते हैं। बाय द वे, यानी कि कंप्लीट जो कि प्रपोज़ल की डेट है वो दे सकते हैं। इसको भी मैं वैसे रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, वो इतना तो मसला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आके यहाँ ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यानी कि सबमिट करना। अभी SRS सुपरवाइज़र की तरफ से चला है और उसमें उन्होंने टेम्पलेट दिया था। अब मैं टेम्पलेट पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो वो टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। सबमिट करने पे जाऊँगा, सबमिट पे आऊँगा, यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट करूँगा। SRS सुपर असाइनमेंट आ रही है। अब यहाँ से मैं फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर भी मेरे पास फ़ाइल पड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल है, इस पर क्लिक किया, ये अपलोड फ़ाइल का है, तो ये फ़ाइल अपलोड हो गई। अब यहाँ पर ये सबमिशन शो हो रही है, साथ ही सबमिटेड फ़ाइल शो हो रही है। अब ये है हमारी स्टूडेंट साइड। इसी तरीके से अगर सुपरवाइज़र के साथ चैट करनी है तो यहाँ पर चैट कर सकते हैं। अभी प्रपोज़ल होम लॉग्ड है क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़ा है। और यहाँ पर अब देखो एक इशू आ रहा है। इशू क्या है कि प्रोजेक्ट अभी सबमिट नहीं हो तो ये सारा शो हो रहा है। बाय द वे, मैंने ये प्रोजेक्ट का आपको ओवरव्यू देना है, यानी कि इस तरीके से ये शो होगा मेन, यानी कि अगर किसी का मैं बनाऊं तो उसमें ये चेक लगाऊंगा, ये मैंने जल्दी में बनाया
तो उसमें इसमें ये कुछ चेक नहीं लगा था। बाकी आप लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि जब तक प्रपोजल सबमिट ना हो, अप्रूव ना हो, यहाँ पर उसकी असाइनमेंट शो ना करे। तो ये एक ईजी सी यहाँ ये चेक है बाय द वे। बाकी अब यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ और एज अ सुपरवाइज़र अब यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो ये सुपरवाइज़र लॉगिन हो गया। यहाँ पर मैंने पासवर्ड आई थिंक दिया था। अब ये मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं है, मैं यहाँ से कोई और डाल लेता हूँ सुपरवाइज़र। अच्छा, मैं एडमन से जाके चेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ यूज़र मैनेजमेंट में। ये यूज़र मैनेजमेंट में और एडिट पर आऊँगा। यहाँ पर ये पासवर्ड दूंगा और सेव डायनामिक का आएगा। पासवर्ड चेंज हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ, उसे एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और ये शायद इसमें कोई ना कोई गलती हो रही है जिस वजह से ये सेव नहीं कर पा। तो चलें, इसमें ना छोटी मोटी गलतियाँ हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट जस्ट फॉर वीडियो पर्पस बनाया है, यानी कि मैंने किसी को फाइनल देना नहीं है, जिसकी वजह से ना इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वगैरह आपको शो हो रही होंगी। तो यहाँ से मैं अब ये पासवर्ड हैश पासवर्ड नहीं है, मैं यहाँ से कुछ और ले लेता हूँ। जिस तरीके से मेरे पास ये आसन है तो मैं इसी को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ होगा और यहाँ पे ये मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। अब ये सुपरवाइज़र डैश है मेरे पास। अब यहाँ सुपरवाइज़र डैशबोर्ड में हम जो प्रोजेक्ट इनको असाइन हुए होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। उसी के अकॉर्डिंग ये सारी उसमें चेंजिंग वगैरह और अपडेशन कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट प्रपोजल में जाएँ तो देखिए इनको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जो ऑलरेडी ये अप्रूव कर चुके हैं। अगर मैं रिव्यू में जाऊँगा तो यहाँ ये दूसरे सुपरवाइज़र हैं जिनको दूसरे वाला प्रोजेक्ट मिला हुआ। अब यहाँ पर देखें ये सारी डिटेल्स वगैरह इनको शो हो रही हैं। प्रोजेक्ट की रिमार्क्स दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये अप्रूव है तो अप्रूव ही रहने दूंगा। असाइनमेंट्स में जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए ये इनका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है इसमें इनको सारी असाइनमेंट शो हो रही हैं। यहाँ से ये टेम्पलेट सेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आके ये टेम्पलेट सेट कर सकते हैं और जिसका टेम्पलेट सेट होगा उसका यहाँ पर व्यू टेम्पलेट शो होगा इस तरीके से। और जो सबमिट की होगी फ़ाइल वो यहाँ पर इस तरीके से शो होगी, डाउनलोड करके ये देख सकते हैं। और अवेलेबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पर ये मार्क्स वगैरह दे सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट। यहाँ पर अगर कोई कमेंटेड फाइल है तो वो भी दे सकते हैं। फ़िलहाल कोई नहीं है तो ये ब्लैंक ही रहने देंगे और मैं यहाँ से इनके मार्क्स वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके का मैंने 90 का दिया, आइए यहाँ पर 90 शो हो रहा है। इसी तरीके से आप नीचे आएँ तो ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की है असाइनमेंट, यहाँ पर प्रपोजल शो नहीं होगा। सही है। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अब इसका मैं टेम्पलेट सेट कर सकता हूँ और वहाँ से वो स्टूडेंट उसे डाउनलोड कर सकता है। इसी तरीके से जिसकी डेट सेट होगी होगी वो यहाँ पर शो होगा। तो अभी देखें 3 असाइनमेंट्स मेरी यहाँ पर शो हो रही हैं, सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और फाइनल प्रोजेक्ट एंड कोड। और अगर एडमिन साइड पर आएँ तो यहाँ पर अगर आप सेमेस्टर डेट्स में जाएँ तो यही 3 शो हो रही हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल है, सॉरी ये वाला, ये इसमें काउंट नहीं होगा। इस तरीके से ये सारा काम करना है। इसमें ये डेट भी बता रहा है कितने दिन पड़े हैं, इसमें भी बता रहा है कितने दिन पड़े हैं और इसमें भी बता रहा है कितने दिन पड़े हैं। यहाँ पर सारी डेट आ रही है, इसकी ड्यू डेट क्या है, ये कौन सा सेमेस्टर है, कौन सी असाइनमेंट का टाइटल है। यहाँ पर ये चैट कर सकते हैं, चैट में यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये मैसेज वगैरह कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं कर देता हूँ, ये मैंने मैसेज कर दिया। मैसेज करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये देखें यहाँ से मैसेज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये अनाउंसमेंट रीड कर सकते हैं। अनाउंसमेंट रीड में व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये अनाउंसमेंट टाइटल और नीचे उसका मैसेज शो हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ से ये सारी डैशबोर्ड, अब ये डैशबोर्ड है ये भी प्रॉपर है। यहाँ पर एक इन्हें टीम असाइन हुई है, अभी एक्टिव है यानी कि चल रहा है काम, और एक पेंडिंग प्रपोजल है वो इनके लिए नहीं है, वो किसी और का। लेकिन ये देख सकते हैं कितने प्रपोजल आए हुए हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट्स जो आई होंगी वो शो हो रही हैं। अब टोटल अनाउंसमेंट्स 2 आई हैं, एक सुपरवाइज़र को आई हुई है और एक स्टूडेंट को। अभी एक सबमिशन इन्हें रिसीव हुई है, वो है हमारे पास SRS की, ये वाली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट होके आ रही हैं। यहाँ पर टोटल अनाउंसमेंट शो हो रही हैं। इनमें थोड़े बहुत बग्स हैं लेकिन वो हम बाद में यानी कि जब अगर सबमिट करवाएं तो वहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको जो पहले से रजिस्टर्ड यूज़र हैं उनका दिखा देता हूँ, जिनका पहले से प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ हुआ। ये देखें, अब ये स्टूडेंट साइड है, यहाँ पर इसका प्रपोजल ये देखें अप्रूव हो चुका है। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर डिटेल वगैरह और ये रिमार्क्स शो हो रहे हैं।
यहाँ से ये टास्क डिलीवरेबल में देखें, इनको आप इनके मार्क्स शो हो रहे हैं, इन्होंने जो पहली असाइनमेंट की थी। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए ओपन रखा है प्रपोज़ल को कि ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स के साथ यहाँ पर प्रपोज़ल को सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब ये अप्रूव हो चुका है, यहाँ से ये टेम्पलेट देख सकते हैं जो इनको मिला था, यहाँ से सबमिटेड फाइल देख सकते हैं और यहाँ से कंप्लीट का स्टेटस भी शो हो रहा है। इस तरीके से अब इनकी डेट आ चुकी है तो ये यहाँ से सबमिट कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट और वो आगे सबमिट हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट में ये जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे शो हो रहे हैं, यहाँ से व्यू कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है, जो रीड हो जाएगा वहाँ पर रीड लिखा हुआ आ जाएगा। सुपरवाइज़र चैट में ये सुपरवाइज़र देखेंगे, यहाँ पर सुपरवाइज़र आ रहा है और जो सुपरवाइज़र का नाम है वो ऊपर प्रोजेक्ट का टाइटल है और यहाँ पर ये सारी इनकी चैट शो हो रही है। तो ये था सारा स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट। इसमें अगर कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ आई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। कंप्लीट ओवरव्यू था। इसी तरीके से यहाँ पर एलोकेशन वाला मैंने बता दिया कि इनको अलॉट हो जाएंगे सुपरवाइज़र प्रोजेक्ट को और फिर वो आगे सुपरवाइज़र सारा काम करेगा। यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट में जाके मैसेज कर सकते हैं, सॉरी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ क्रिएटर अनाउंसमेंट में अनाउंसमेंट टाइटल सारी डिटेल वगैरह दें। डिटेल देने के साथ यहाँ से सुपरवाइज़र को भेजनी है तो सुपरवाइज़र को जाएगी, स्टूडेंट को भेजनी है तो स्टूडेंट को जाएगी। और मीटिंग वाला सिस्टम मैंने इसी के अंदर ही ऐड किया, वो अलग से नहीं बनाया, क्योंकि वो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं इसी तरीके से एडिट करके एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्ट आर्काइव है, तो इसमें यानी कि सारी डिटेल जो हो रही है किसका कौन सा प्रोजेक्ट है और यहाँ से फ़िल्टर वगैरह और एक्सपोर्ट। इसमें थोड़े बहुत से इशू हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाते हैं और आगे सुपरवाइज़र को दिखाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जितनी रिक्वायरमेंट्स थी मेन वो सारी हो रही हैं, बस छोटे से एक दो इशू हैं जो कि मैंने जल्दी में बनाया तो वो सॉल्व नहीं किए और कोई इतने वो बड़े इशू नहीं हैं। ये सारा प्रोजेक्ट था, आई होप आपको सारा समझ लग गया होगा। अगर आप मेरे से पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सारी प्लेलिस्ट में का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया जिसमें कंप्लीट ये प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा बताया। वेबसाइट क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया, सारा मैंने उसमें बताया। अगर आप खुद से भी बनाना चाहते हैं तो इतना मटेरियल्स है इंटरनेट पे, मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया जिसको देख के आप ये बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।